वेलकम टू एपिक क्लिक। पाकिस्तान के अंदर जब बिजली की कमी पूरी होने ही लगी थी तो पाकिस्तान की आवाम के लिए एक छोटी सी खुशखबरी और आ गई है। जुलाई और अगस्त के महीने में बिजली की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमें 5000 से लेकर 7000 मेगावाट तक की कमी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारे दरमियान ये मिसकंसेप्शन है कि पाकिस्तान के डैम्स हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, मगर हकीकत के अंदर ये सिर्फ मुश्किल से 5वां हिस्सा अदा कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आता है। प्राइवेट सेक्टर पर कंपनीज हमें बिजली जनरेट करके देती हैं और गवर्नमेंट उसको आगे फर्दर सप्लाई करती है। इन कंपनीज की बिजली के जनरेशन नेचुरल गैस या कोल पर होती है, बिकॉज़ ये फ़िलहाल ऑयल के मुकाबले में सस्ते होते हैं। मगर क्योंकि इनकी प्राइस भी 300 टाइम्स हो गई है, इसलिए बिजली की प्राइस भी आपको थोड़ा सा झटका और देगी। हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी कोल और नेचुरल गैस की ज़रूरत पूरी हो गई है, मगर फिर भी हमारी बिजली पूरी क्यों नहीं हो रही? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा एक पावर जनरेशन हाउस, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर है, पावर जनरेशन हाउस मेंटेनेंस की वजह से बंद किया जा रहा है। अब ये मेंटेनेंस है या कोई और वजह है, इस पर बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल हम पॉलिटिकल के बजाय टेक्निकल बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक 2 मेजर इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बात तो ये है कि हमें बुनियादी तौर पर एक कौम की हैसियत और इंसानी हैसियत के साथ साथ हमें ये बात सिखाई जाती है कि एक चीज़ जब तक चलती है वो ठीक है, यानी उसकी मेंटेनेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। पाकिस्तानी अवाम के लिए मेंटेनेंस का कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही हाल हम लोग अपने टरबाइंस और जनरेशन के साथ भी करते हैं। हम किसी डैम, किसी पावर हाउस का ध्यान ही नहीं रखते, जब तक चल रहे उन्हें चलाई जाओ। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो वायर सिस्टम है, यानी जिसके ज़रिए पाकिस्तान में बिजली ट्रांसफ़र की जाती है, हमारी वायर सिस्टम इस कदर पुरानी है कि वो इस लोड को, जो कि अभी हमें फेस करना पड़ता है, को सस्टेन कर ही नहीं सकती। और हमारी बिजली इस वायर सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। इसकी मिसाल सिर्फ ऐसे है कि अगर एक फैक्ट्री 1000 चीज़ें बनाती है और हमें रिक्वायरमेंट भी 1000 की है, मगर सड़क की वजह से रास्ते में ही 300 चीज़ें गिर जाती हैं और हमें सिर्फ 700 पहुंचती हैं। आखिर में बिजली की कमी ही नज़र आती है। इस करंट सिचुएशन को देखते हुए, जहां पर कोल और नेचुरल गैस की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इन 2 प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम सिर्फ एक सलूशन तो निकाल सकते हैं। वायर सिस्टम तो क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव काम है और पूरे मुल्क में ठीक होगा, तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। मगर हम लोग पहले मसले का हल हम आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास दुनिया के अंदर ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिससे हम जनरेशन को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, और जो जनरेशन के दौरान लॉसेस होते हैं कम से कम हम उनको कम कर सकते हैं। इससे कम से कम हम उन लॉसेस से तो छुटकारा पा सकते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द बेस्ट डेज येट टू बी।